बुध कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनका स्वराशि स्थान है, जहां बुध को मूल त्रिकोणस्थ कहा जाएगा। 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक बुध कन्या राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे, जहां वक्री भी होंगे, पुनः मार्गी भी हो जाएंगे, सांकेतिक तौर पर अस्तगत स्थितियों में भी आएंगे और पुनः उदित अवस्थाओं में भी आ चुके होंगे। सितंबर के मध्य अंतराल के बाद जहां बुधादित्य योग भी बनेगा, तो वहीं 24 सितंबर के बाद शुक्र की स्थितियां भी बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण को निर्मित कर रही होगी। ये सारे ही आधार यहाँ बुध के साथ 21 अगस्त से 26 अक्टूबर 2022 तक की यात्रा में नजर आते हैं। बुध युवा ग्रह है, पारे की प्रकृति के ग्रह हैं। बुध कम्युनिकेशंस की पोजीशन को लाइफ में एस्टेब्लिश करते हैं। बुध क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को एक अलग शक्ल देते हैं। बुध की स्थितियां वैचारिक स्थिरता और अस्थिरता दोनों के ही मानक बनाती है। इंटेलेक्चुअल विजडम बुध के साथ में ही जुड़ी हुई है, तो वहीं बुध की स्थितियां व्यक्ति को कम्युनिकेशन के साथ और राइटिंग की स्किल्स में भी एक अलग लेवल देती है। शुक्र जहां व्यक्ति को प्रेजेंटेशन की अप्रोच देते हैं, तो वहीं बुध उसमें निखार लेकर आते हैं। जब भी हम ऐसी ग्रहीय व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण आधार हो जाता है कि बुध कौन से ग्रहों के रिफ्लेक्शंस के साथ में रहने वाले होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती है। यहाँ जो स्थितियां सामने है उसमें आप देखिएगा कि बृहस्पति से बुध दृष्टिगोचर रहेंगे, और जब भी कोई ग्रहीय व्यवस्था अपने उच्चस्थ आधार में होती है तो उसकी दृष्टि नीचस्थ आधार के साथ में रहने वाली होती है। ये भी एक प्रमुख प्रक्रिया यहाँ सामने निकल कर आती हुई प्रतीत होती है। तो हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं मेष राशि के साथ, और मीन राशि तक के जातकों के लिए इस क्रम में हम इस विश्लेषण को सम्मुख रखते चले जाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए षष्ठ भावस्थ स्थितियों में बुध रहने वाले होंगे। इसी आधार पर यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उसमें कमी के रास्ते सामने निकल कर आते चले जाते हैं। स्वास्थ्य में डाइजेस्टिव और थायराइड दोनों से ही सावधान रहिएगा। इसी के साथ शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई बातें मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं लेकर आ सकती है। व्यापारिक जीवन में किसी भी एक्सपांशन की तरफ जाना है, ये समय अति विशेष रहेगा। उसमें भी कोई फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर लोन आदि की पोजीशंस को लेकर किसी व्यक्ति विशेष से मदद लेकर उसको बिजनेस पार्टनर के रूप में एस्टेब्लिश करके यदि आगे बढ़ा जाता है, तब भी अति उत्तम क्रम है। एक तरह से पराक्रमेश षष्ठ भावस्थ आधार में रहेंगे। व्यापारिक जीवन में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, टेक्नोलॉजी के साथ में किसी भी तरीके की आउटसोर्सिंग की अप्रोच यहाँ एस्टेब्लिश है, वहाँ पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। परंतु बृहस्पति के द्वादश में होने के बावजूद भी खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास यहाँ पर करते चले जाइएगा। ये एक विशेष निवेदन। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी रुपए पैसे की स्थितियों को लोन आदि के साथ में लेकर निवेश की प्रक्रियाओं से पूर्णतया बचना चाहिए। ये एक निवेदन, क्योंकि बुध यहाँ षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में जरूर चल रहे हैं, परंतु पराक्रमेश भी यहाँ साथ में है। अब बढ़ते हैं हम इस क्रम में वृषभ राशि की ओर। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि जो भी महानुभाव शेयर मार्केट के साथ में पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय पंचम भावस्थ बुध की वजह से अति विशेष कहा जाएगा। क्षमताएं यहाँ सहयोग दे रही है। उसमें भी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय और ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि इसी समय बुधादित्य भी प्रभावी रहने वाला होगा। यहाँ आप मैनेजमेंट और फाइनेंस संबंधी किसी भी एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, तब भी सपोर्टिव बेस आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बना हुआ है। संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ने के हिसाब से ये समय अति महत्वपूर्ण है। और वहीं आप देखिएगा कि द्वितीयेश यानी कि धनेश का जो आधार है वो स्वयं बुध ही हो गए, वो पंचम भाव में है और साथ ही साथ में बृहस्पति से दृष्टिगोचर है।
ये स्पष्टता है यहां सामने कि वाणी विजय की ओर लेकर जा रही है, परंतु पारिवारिक जनों के साथ में यहां संबंधों को संभाल कर चलिएगा। जॉब में जो चेंज एब्रप्ट लग रहे हैं, जो सोचे ही नहीं थे वो परिवर्तन सामने आ रहे हैं, तब भी स्वयं को स्थिर करके चलने की पूरी पूरी आवश्यकता है। ये एक प्रमुख निवेदन यहां आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं अब बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। चतुर्थ भावस्थ स्थितियों में बुध के फलाफल इतने बेहतर नहीं रहते, कहीं न कहीं मानसिक संघर्ष निकल कर आते हैं, परंतु यहां बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए भद्र योग बन रहा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। आप यहां सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में खुद के लिए एक फ्लॉलेस बेस को देखने वाले हो सकते हैं। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके चलना चाहते हैं, तब भी इस समय को सहयोग के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पर भाग दौड़ के सिरे लगातार व्यवस्थित क्रम में साथ रहते हुए नजर आते हैं। यही वो समय है जहां कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के प्रतिमान साथ में है। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई है, प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन के साथ में जाने का प्रयास जरूर करें। और वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप यदि किसी स्थान विशेष के साथ में स्वयं के कामकाज को जोड़ना चाहते हैं, डैया अपने अंतिम सिरे के साथ है। मिथुन और राशि के जातकों के लिए ऐसी स्थितियों को एक अलग आधार पर देखा जा सकता है। जीवन को वहाँ जोड़ते चले जाइएगा, ये एक प्रमुख निवेदन है। वहीं हम बढ़ते हैं इसी क्रम में कर्क राशि की ओर। प्रथमतया जो यहाँ पराक्रमेश होकर बुध पराक्रम भाव में है, भाग्य भाव को देखने वाले, जहाँ बृहस्पति चलायमान और बृहस्पति पुनः एक तरह से पराक्रम भाव को देखने वाले हो गए। नौकरी पेशा जीवन में बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी चेंजेस निकल कर आते हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर चलिएगा। हालांकि मानसिक तनाव कम नहीं होने वाले, क्योंकि बुध और बृहस्पति का दृष्टि संबंध कुछ है ही ऐसा, परंतु यहाँ ये जरूर है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद के लिए मेजर लेवल के फाइनेंशियल गेन को एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ कमी रह सकती है, भौतिकता हावी हो सकती है, उसमें भी 24 सितंबर से लेकर जो 26 अक्टूबर 2022 तक का यात्रा क्रम रहेगा, वो कहीं न कहीं ऐसी दुविधाओं को और अधिक बढ़ाने वाला हो सकता है। उससे आप संभलिएगा। इसी के साथ में कोई भी प्लेस चेंज की अप्रोच साथ में जुड़ती है, जिसको घर परिवार अस्वीकार कर रहा है, परंतु आप यहां देख रहे हैं कि दूरदर्शिता के साथ में लिया गया ये निर्णय जीवन को भ्रम से निकालकर एक अलग उत्कर्ष देने वाला हो सकता है, तो वहां जुड़ा जा सकता है। इसी के साथ में फाइनेंस, मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन, क्रिएटिव फील्ड के साथ में कोई भी एजुकेशन का प्रोसेस जुड़ा हुआ है, वहां पर भी बेटरमेंट के नोट कंटिन्यूअस बेसिस पे साथ रहते हुए प्रतीत होते हैं, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं। हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। देखिए, वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो बुध का ये परिवर्तन अति प्रभावी कहा जाएगा। हिडन प्रॉब्लम्स सामने निकल कर आ सकती है, उनसे संभलिएगा। जॉब में जो लंबे समय से एक्टिव होने वाली पोजीशंस नहीं बन पा रही थी, आप फाइनेंस और मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट या बैंकिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में रहे हैं, जहां लंबे समय से कोई भी सक्रियता पुनः नहीं आ पाई, ये समय आपके लिए प्रभावी स्थितियों को निर्मित करता है। पारिवारिक जनों के साथ में सेल्फ जस्टिफिकेशन से बचिएगा कि हम ही सही है, वो प्रक्रिया यहां दुविधा दे सकती है। थायराइड, थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और जो डिप्रेशन जैसी स्थिति लंबे समय से सता रही थी, वहां पर भी रूटीन को स्ट्रक्चर्ड बेस में फॉलो करना, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ की स्थितियों को इंगित करने वाला एक क्रम कहा जाएगा। लाभेश का धन भाव में होना भी यहां पर एक अलग तरीके की प्रगति का प्रतिमान है। शेयर मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ा जा सकता है। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं कन्या राशि की ओर। बुध
यहाँ अपने मूल त्रिकोण में 26 अक्टूबर तक है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय अत्यंत प्रभावी है। खुद को डिसिप्लिन में लेकर आना। जॉब में वर्षों से एक ही प्रक्रिया में चल रहे थे, चेंजेस की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, अब तो उसे हिमाकत कहा जाएगा। ऐसी स्थितियों में आप परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर जो लंबे समय से अटकी हुई स्थितियां थी, वो पुनः अपने प्रभाव को सामने लेकर आने वाली हो सकती है। ये भी गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि जो छोटी छोटी बातें यहां पर डिस्टरबेंसेस लेकर आ रही थी गृहस्थ पक्ष में, वहां से भी सॉल्यूशन का बेस है। कर्मेश यहां राशि भाव के साथ में है, गुरु से दृष्टिगोचर है, इसी वजह से आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जाते हैं, एडामेंट होने वाली पोजीशन से पूरे तरीके से बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यही वो समय है जो लेखन संबंधी कार्यक्षेत्र में भी व्यवस्थित वृद्धि के प्रतिमान सामने रखने वाला हो सकता है। निवेदन आपसे हम ये भी करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर व्यापार के साथ साथ कोई और प्रोसेस भी बिजनेस में शुरू करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अत्यंत प्रभावी है। आप यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत देख रहे हैं, वो चेष्टाएं भी निरंतर तौर पर बेहतर कही जाएगी। और इसी के साथ में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर भी पुनः तेजी निकल कर आने वाली हो सकती है। इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। और इसी के साथ कन्या राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में एब्रप्ट डिसीजंस लेने से बचिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास जो आप लंबे समय से व्यापारिक जीवन में कर रहे थे, वहाँ सार्थकता निकल कर आ सकती है। भाग दौड़ के सिरे लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। यही वो समय अंतराल जहाँ छोटी छोटी बातों के साथ में बारंबार जो विद्रोह निकल कर आ रहे थे, वहाँ नियंत्रण आ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ ही साथ में जो स्किन को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं, दोनों से ही पूर्णतया संभलें। खान पान उसमें विशेष आधार के ऊपर नियंत्रित करने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आप यहाँ किसी भी बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं जॉब को छोड़कर, और फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच एक हद के पार बढ़ाना चाहते हैं, तब भी ये निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग्येश का द्वादश में होना वैसे सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करता है और आपके लिए वहाँ से भी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर निकल कर आने वाला हो सकता है। उस एक बात को जीवन के भीतर लेकर चलने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखें कि एजुकेशन के फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर चल रहे हैं, आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकताएं यहाँ बनी हुई है, जिसको आप अपने साथ अपनाकर जरूर चलें। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ पर प्रभावी तौर पर इंट्यूशंस का बेस आपके साथ बना रहेगा। कम्युनिकेशन पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। जॉब में यहाँ पर आप स्थान परिवर्तन की किसी भी तरीके की अपेक्षा को लेकर चल रहे हैं, सहयोग के आवेदन साथ में है। तो वहीं व्यापारिक जीवन में लंबे समय से जो भी कार्य अटके हुए थे, वहाँ पुनः तीव्रता निकल कर आने वाली हो सकती है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप 1 से 2 इनकम सोर्सेस को, या यूं कहें कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस को जीवन के भीतर जगह देना चाहते हैं, तो वो ताकत और तीव्रता भी आपके साथ निरंतर बनी हुई। ये ही वो समय अंतराल जहां पर आपको भाग दौड़ के साथ में मान और सम्मान भी मिलता चला जाएगा। देखिए, सिचुएशनल अवेयरनेस एकादश भाव में बुध के होने की वजह से बहुत अच्छे से बनी हुई, उसका भी पूरा बेनिफिट उठाते हुए चलने की जरूरत रहेगी। हम बढ़ते हैं अब धनु राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखें कि यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके साथ में निरंतर रहने वाली होगी। मानसिक सुख की स्थितियाँ भी लगातार आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखें कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी विराट सफलता के आधार को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। यही वो समय है जहाँ कामकाजी जीवन में पुनः
पूर्णतया प्रत्येक कोने पर ध्यान देना, जो जो दुविधाएं थी, जो जो लीकेजेस थे, उनको कैसे दूर हटाकर चलने वाले होंगे, इस एक प्रक्रिया को अपनाइएगा। और वहीं आप जो किसी भी कार्य में मध्यस्थ की भूमिका को अपनाकर चलने वाले होते हैं, वहां पर भी बेहतरी निकलकर आने वाली हो सकती है। उससे बिल्कुल भी इनकार हम नहीं करेंगे। ये ही वो समय है जो आपको जीवन में छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त करके आगे की प्रक्रियाओं में जोड़ता चला जाएगा। वहीं ये भी स्पष्टता आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि जो कार्य क्षेत्र में वर्किंग एक्सपर्टीज की अप्रोच होती है, वो जो आपको बहुत अच्छे से मिली हुई है, मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाली हो सकती है। अब बढ़ाते हैं इस यात्रा को मकर राशि की ओर। प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। पराक्रम में निरंतर वृद्धि के प्रतिमान रहते हुए नजर आते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को एक अलग तरीके की स्थिरता दी जा सकती है। ये ही वो समय है जो हायर एजुकेशन से संबंधित स्थितियों में सहयोग के प्रतिमान देता चला जाएगा। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर जीवन को देखने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर आप किसी और जगह अपने पांव पसारना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये स्थितियाँ सपोर्टिव बेस देती हुई प्रतीत होती है। तो वहीं हायर एजुकेशन में मैनेजमेंट संबंधी किसी भी अप्रोच के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो MBA आदि की पोजीशंस आ जाती है, उसके साथ मेरी बढ़ना है, तो इस समय सहयोगी रहेगा, क्योंकि नवमेश नवम भावस्थ स्थितियों के साथ में लगातार गतिमान है। अब बढ़ाते हैं इसी यात्रा क्रम को कुंभ राशि की ओर। तो प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी रहने वाली होगी। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग दौड़ के सिरों में भी स्वयं को कहीं न कहीं आप एक सकारात्मकता के पक्ष के साथ लेकर चलें। गौर करें कि यहाँ 7.5 का प्रथम प्रवास काल चलता हुआ बुध अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में गतिमान, इसी वजह से जो भी कार्य हुनर के साथ जुड़े होते हैं वो आपको बेटरमेंट के प्रोसेस कंटिन्यूअस बेसिस पर देने वाले हो सकते हैं। यहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझने से बचें। यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं करेंगे, परंतु आकस्मिक खर्चे भी साथ ही साथ में लगातार गतिमान होते हुए प्रतीत होते हैं। ये ही वो समय है जहां आप स्वयं को छोटी छोटी बातों में उलझाने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा, और वहीं से व्यवस्थित वृद्धि का क्रम भी साथ में निकल कर आता चला जाएगा। यह निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव आपको छोटी छोटी बातों में क्लैशेस और कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे थे, उनसे दूरी बनाकर रखना सर्वथा सार्थक है। मीन राशि, यहाँ सप्तम भाव में भद्र योग बन रहा है, तो वहीं राशि भाव में देवगुरु बृहस्पति है, बुध और गुरु का दृष्टि निक्षेपण है। तो इसी वजह से यहाँ आपके लिए कोई भी इंटरव्यू का प्रोसेस निकल कर आता है, पॉजिटिविटी लगातार बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटके हुए निर्णय तीव्रता को सामने लेकर आ सकते हैं। मानसिक सुख भी यहाँ आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर लेकर चल रहा है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो ज़मीन संबंधी कामकाज होते हैं, कमीशन संबंधी कोई भी स्थितियाँ होती है, पॉजिटिव नोट कंटिन्यूअस प्रोसेस में बने हुए हैं। तो वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में स्वयं को किसी भी नए सिरे की शुरुआत के साथ में आप लेकर चलना चाहते हैं, तब भी इस क्रम को सहयोग के रूप में देखा जाएगा। कोई भी दुविधा यहाँ मौजूद नहीं है। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसकी पूर्ति तक यहाँ लगातार बने रहने वाले होंगे। जैसे ही रुपए पैसे में वृद्धि देखी और स्वयं को नए से नए सिरों के साथ में जोड़ते चले गए, ये ताकत भी अपने साथ में बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं आप यहाँ पर
सीजनल बिजनेस संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं तो 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक का समय व्यवस्थित वृद्धि और आर्थिक स्तर के ऊपर सकारात्मकता देने वाला हो सकता है। तो ये था बुध का होने वाला राशि परिवर्तन जो कन्या राशि स्थान के साथ में प्रभावी रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।